स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर, निकायों के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 18 जिलों के 40 नगरीय निकायों में डाले गए वोट। 1212 मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान। सागर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला जिलों के नगरीय निकायों में वोटिंग हुई। बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन जिलों में वोटिंग हुई है। खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ में भी वोटिंग हुई। 30 सितंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 30 सितंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग अब खत्म। 5 बजे तक 1212 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। 18 जिलों के 46 निकायों में वोटिंग हुई है। 1212 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ है। सागर, सिंगरौली, शहडोल जिलों के नगरीय निकाय में वोटिंग हुई। 30 सितंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। 46 नगरीय निकायों में वोट डाले गए हैं। 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय जहां पर वोट डाले गए। 1212 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। अब वोटिंग खत्म हो गई है। सागर, सिंगरौली, शहडोल जिलों के नगरीय निकायों में वोटिंग हुई है। 30 सितंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। तो 18 जिलों के 40 नगरीय निकायों में वोट डाले गए। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 1212 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। सागर, सिंगरौली, शहडोल जिलों के नगरीय निकायों में वोटिंग हुई है। 30 सितंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। तो 40 नगरीय निकायों में वोट डाले गए हैं। 18 जिलों के 40 नगरीय निकायों में वोट डाले गए। 1212 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। कई निकायों में बम्पर वोटिंग हुई है। सागर, सिंगरौली, शहडोल जिलों के नगरीय निकायों में वोटिंग हुई है। 30 सितंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। 18 जिलों की 40 नगरीय निकायों में वोट डाले गए हैं। 1212 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ है। कई निकायों में बम्पर वोटिंग भी हुई है। सागर, सिंगरौली, शहडोल जिलों के नगरीय निकायों में वोटिंग हुई। 30 सितंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। तो 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में वोट डाले गए हैं। 1212 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ। कई निकायों में बम्पर वोटिंग हुई है। सागर, सिंगरौली, शहडोल जिलों के नगरीय निकायों में वोटिंग हुई है। 30 सितंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम। तो 18 जिलों के 40 नगरीय निकायों में वोट डाले गए। 1212 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ है। कई जगह बम्पर वोटिंग भी हुई है। सागर, सिंगरौली, शहडोल जिलों के नगरीय निकायों में वोटिंग हुई है। 30 सितंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय जहां पर वोट डाले गए हैं। आज 1212 मतदान केंद्रों पर ही मतदान हुआ है। कई निकायों में बम्पर वोटिंग भी हुई है। सागर, सिंगरौली, शहडोल जिलों के निकायों में वोटिंग हुई है। 5 बजे मतदान खत्म हो चुका है। 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में वोट डाले गए हैं। 1212 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ है। सागर, सिंगरौली, शहडोल जिलों के नगरीय निकायों में वोटिंग हुई। कई निकायों में बम्पर वोटिंग भी हुई है। 30 सितंबर को आएंगे नतीजे। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता खंडवा से अमित जुड़ गए हैं। अमित, जानना चाहेंगे आपसे आज किस तरह से मतदान रहा, कितना परसेंटेज अभी तक निकल कर आया है? जी बिल्कुल, खंडवा जिले की बात करें तो खंडवा के पुनासा में और जो छनेरा है, नया हरसुद, वहां दोनों जगह पर जो है मतदान आज सुबह से 7 बजे से शुरू हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर 3 बजे तक आते आते नगर परिषद जो पुनासा है वहां 75% और जो हरसूद है वहां पर 65% मतदान हुआ। और अंतिम दौर जबकि अभी चल रहा है, मतदान केंद्रों पर मतदाता अभी भी हैं। शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था और ये कहा गया था कि जो कैंपस में मतदाता आ जाएंगे उन्हें वोट डालने दिया जाएगा। तो अभी भी कुछ मतदाता कैंपस में हैं और वो अपना जो है मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बड़ी बात यह है कि दोनों ही स्थानों पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस उत्सव में भागीदारी की है। हरसूद चूंकि मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह का क्षेत्र है तो यहाँ पर सबकी नजरें बनी हुई थी। वहीं नगर परिषद जो पुनासा है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी और पहली बार यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं नगर परिषद के गठन के बाद, तो यहाँ का उत्साह देखते ही बनता है। और हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो नगर परिषद जो पुनासा है वहाँ 80% मतदान के आंकड़े जा सकते हैं और वहीं छनेरा, नया हरसूद में भी 75% से ऊपर मतदान के आंकड़े जाने की संभावनाएं हैं। बिल्कुल अमित, और अगर बात करते हैं महिला मतदाताओं की तो उनमें किस तरह का उत्साह दिखाई दिया? क्या उनकी तरफ से भी यहाँ पर बम्पर वोटिंग होती हुई दिखाई दी? जी
जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जो है महिलाएं अपने जो घर के काम है वो निपटाने के बाद जब मतदान के लिए निकली तो हम जो प्रतिशत है उसके आधार पर ही ये कह सकते हैं कि महिलाओं का उत्साह भी खूब दिखा। दोनों ही स्थानों पर महिला और पुरुषों के जो मतदान के आंकड़े हैं उनमें बेहद ज्यादा अंतर नहीं है। 2 से 3% जो है महिलाएं पीछे हैं, लेकिन जो उत्साह उन्होंने दिखाया मतदान के प्रति वो बेहद उत्साहित करने वाला रहा। और यही वजह है कि मतदान के जो प्रतिशत के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो बेहतर आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो महिलाओं की भागीदारी करने से ही सुनिश्चित हुआ है। इसके अलावा हमने आज पूरे दिन देखा कि जो दिव्यांग हैं वे भी मतदान केंद्रों तक पहुंचे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें दुर्घटना में अपने पैर में प्लास्टर चढ़वाना पड़ा था, उसके बाद भी उन्होंने मतदान किया है। तो लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी करने के लिए हर कोई उत्साहित नजर आया। दोनों ही स्थानों पर मतदान के आंकड़े बेहतर है और उम्मीद की जा सकती है कि अब तक का जो है सर्वाधिक मतदान के जो आंकड़े हैं वो आज जब अंतिम आंकड़े आएंगे तो वो अब तक के सर्वाधिक आंकड़े होंगे। जी बिल्कुल अमित, और सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुबह से ही पुलिसकर्मी जो हैं वो मतदान केंद्रों पर तैनात थे। दोनों ही स्थानों पर, हरसूद और पुनासा दोनों ही स्थानों पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी और उनके सहयोगी के रूप में जो कोटवार होते हैं उनको भी तैनात किया गया था ताकि वे उनका सहयोग कर सके। और सुरक्षा व्यवस्था माकूल नजर आई। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए, हरसूद के वार्ड क्रमांक 6 में कुछ आपसी मनमुटाव की खबरें जरूर सामने आई है, लेकिन कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। इस तरह से माकूल व्यवस्थाएं रही। वहीं मतदान केंद्रों पर भी जो फर्जी मतदान था उसको रोकने के लिए भी लगातार नजरें बनाई हुई थी और जो आला अधिकारी हैं वे भी लगातार केंद्रों पर भ्रमण करते रहे ताकि पूरी स्थिति से वाकिफ हो सकें और जो मतदान है वो शांतिपूर्ण और निर्विघ्न रूप से हो सके, इस तरह के लिए उन्होंने नजरें बनाए रखी। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। अलीराजपुर से हमारे साथ संवाददाता राकेश भी जुड़ गए हैं। राकेश, जानना चाहेंगे आपसे अलीराजपुर में किस तरह से मतदान आज रहा, कितना फीसद वोटिंग हुई है यहाँ? जी बताता रहूँ कि अलीराजपुर में शाम को 5 बजे तक कुल लगभग 58% मतदान हो चुका है और जिला प्रशासन किए गए। आप देख सकते हो मेरे पीछे जो तस्वीरें देखोगे आप, इसमें जहाँ पर खुद एडिशनल एसपी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए, साथ में अन्य पुलिसकर्मी भी यहाँ पर उपस्थित है। 5 बजे गए हैं, मतदान बंद हो चुका है, गेट बंद हो चुके हैं, चारों तरफ पुलिस तपे तपे पर तैनात है। बिल्कुल, और राकेश आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज मतदान हुआ, क्या ये मतदान शांतिपूर्ण रहा? कोई ऐसी घटना तो सामने नहीं आई है? किस तरह की व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे सुरक्षा को लेकर? जी, अलीराजपुर जिले की 1 नगर पालिका और 2 नगर परिषद के लिए आज मतदान हुआ। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। किसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार के फर्जी वोट की शिकायत मिली है। लगातार जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस बल तैनात था। इस प्रकार की कोई छुटपुट घटना अगर हुई भी होगी तो सामने नहीं आई है। पुलिस बल हर जगह पर तैनात है। जी धन्यवाद राकेश इस पूरी जानकारी के लिए, और लगातार अमित भी हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा अपडेट्स के लिए। अमित, तो जिस तरह से हम देख रहे थे कि खंडवा में कहीं ना कहीं प्रचार भी हो रहा था, लेकिन बारिश भी कभी कभी मुसीबत बनती हुई दिखाई दी, तो क्या लगता है क्या सभी दलों ने यहाँ पर बराबर प्रचार किया है या कोई भी जो दल है वो पीछे रह गया है? जी बिल्कुल, मैं यहाँ बता दूं कि जो नया हरसूद है छनेरा, वहां पर वन मंत्री विजय शाह की लगातार नजर बनी रही। उन्होंने प्रचार प्रसार किया और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर जो हिंदू महासभा के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं वे और निर्दलीय, मतलब यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला है और चौतरफा मुकाबले को देखते हुए लगातार जो है यहाँ पर सभी दलों ने अपनी प्रचार प्रसार के लिए तैयारियां कर रखी थी और लगातार वो प्रचार प्रसार के लिए बने हुए थे। इसके अलावा पहली बार पुनासा में मतदान हो रहा है, तो पुनासा में भी वहां के जो विधायक हैं और वहां के जो कांग्रेस के नेता हैं वे भी लगातार अपनी नजरें बनाए रखे और उन्होंने अंतिम दौर तक यहां पर प्रचार प्रसार किया और जनता को रिझाने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी जहां मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं और जो उनकी योजनाएं चल रही है उनके आधार पर वोट मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार सरकारों की विफलताओं को गिना रही है
है, महंगाई को मुद्दा बना रही है, बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है। तो जनता ने भी इस बार मुद्दे देखे हैं और इसी आधार पर उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बिल्कुल अमित, और कहीं ना कहीं ईवीएम में अब मतदाताओं ने जिस तरह से जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत को कैद कर दिया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर हम समझे तो यहाँ पर मुद्दे कौन से रहे हैं? क्या जनता जिस तरह से लगातार जो पार्टीज होती हैं मैनिफेस्टो में तमाम तरह की बातें रखती हैं, क्या लोगों ने इस बार अपना मन बनाया है? क्या कुछ आपको लग रहा है फील्ड में? जी बिल्कुल, नया हरसूद छनेरा के मुद्दों की बात करें तो जो इंदिरा सागर बांध और ओमकारेश्वर बांध बने हैं, इनका जो बैक वाटर है उसकी वजह से हरसूद उजड़ा था और उसका जो है विस्थापन किया गया था और नया हरसूद बसा था। उस समय के जो मुद्दे चले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब तक हल नहीं हुए हैं। तो ऐसे में जो नई परिषद बनेगी उससे लोगों को उम्मीद है कि जो विस्थापन के मुद्दे हैं या जो परिस्थितियां बन रही है उसके आधार पर जो है इस बार की परिषद उन्हें सुलझाए, जनता को राहत मिले। वहीं जो पुनासा है, नगर परिषद पुनासा, पहली बार वहां पर नगर परिषद चुनी जाएगी, तो जो पहली बार परिषद बन रही है उसके आधार पर लोगों का ये मत है कि यहाँ के भी जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको हल करे और मुद्दों को जनता ने इस बार जरूर अपने दिमाग में रखा है और उसी आधार पर वो मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं और उसके आधार पर ही उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। धन्यवाद अमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो निकाय चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई।